राधे राधे आप सभी को। देखिए, कार्तिक माह दीपों का माह होता है और इसमें हर प्रकार से दीप प्रज्वलित करके हमारे सुख समृद्धि सौभाग्य में वृद्धि होती है। यदि आप पूरे वर्ष अपने मुख्य द्वार पे दीपदान नहीं कर पाए हैं तो इस एक दिन आप कार्तिक में किसी भी दिन नौमी से लेके पूर्णमासी तक आप किसी भी दिन इस प्रकार से दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। इसके लिए आप छोटा दीपक ले सकते हैं और आप इस प्रकार से चावल का आसन देने के लिए चावल ले सकते हैं। देसी घी का भी दीपक जला सकते हैं और आप गेहूं का आसन भी दे सकते हैं। एकादशी को चावल का आसन नहीं दिया जाता, कुछ लोगों की ऐसी मान्यता होती है। ये आप पीला सरसों डाल सकते हैं। ये बड़ा दिया है और आप इस दिया में अगर दीप प्रज्वलित करेंगे तो 2-3 घंटे चलेगा। ये छोटा है। आप इस प्रकार से सादा दीपक भी ले सकते हैं, इसमें भी आप दिया लगा सकते हैं। देखिए, ये 365 धागों का एक बाती है हमारे पास, जिसमें हमने हल्दी लगाकर, क्योंकि कोरा नहीं जलाते हैं, इस प्रकार से कच्चे सूत की भी बाती बना सकते हैं। आप चाहें तो मौली या कलावे से भी 365 बाती जो धागे होते हैं उनको गिनकर एक आप बाती बना सकते हैं। और क्योंकि इस बार अधिक मास है इसलिए ये 366 सूत की बाती है। इस प्रकार से हम एक चौकी ले सकते हैं, इसमें हम भूमि पर भी चौक पूर सकते हैं, नहीं तो हम एक चौकी या पाटे पर कोई भी लाल वस्त्र या पीला वस्त्र जैसा भी आपके पास सुविधाजनक हो आप लगाकर गेहूं का आसन देकर उसके ऊपर ये अपना बड़ा दीप रख लीजिए। और इसमें हमने तिल का तेल डाला है, इससे हम आज अपनी बाती प्रज्वलित कर रहे हैं। बाती प्रज्वलित होने के बाद में आप कुमकुम से हल्दी से बाती पर पूजन करें। ये लाल अक्षत पीले अक्षत जो आप कुमकुम और हल्दी से क्रमशः रंग के रख सकते हैं, जो आपकी पूरे दिवाली के पूजा में भी कार्य में आता है। और वैसे भी आप भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के निमित्त इस प्रकार के चावलों का प्रयोग करें तो बहुत उत्तम रहता है। और इस प्रकार से हम दीपक में पुष्प अर्पित करते हैं और दीपक को इस तरह से प्रज्वलित करके हम उसमें, आप चाहें तो अगर आप भोग प्रसाद के लिए खेल बताशे भी दीपक में डाल सकते हैं, नहीं तो आप पास में भोग प्रसाद के रूप में दीपक को ग्रहण करने के लिए रख सकते हैं, ऐसे मनोभाव करके। और ये देखिए, पीला सरसों है, हम हमारे दीपक में पीला सरसों डालेंगे क्योंकि पीले सरसों में नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने की बहुत ही अद्भुत शक्ति होती है। किसी भी प्रकार का टोना टोटका और जैसे भी नज़र दोष हो वो इससे समाप्त हो जाता है। ये हमने अपने दीपक की धूप से पूजा की है। पूजा करने के बाद में हम प्रणाम करेंगे दीपक को और फिर से हम एक बार इस दीपक को अपने घर में, पूरे घर में हम घुमा कर लाएंगे। आप प्रयास करें कि पूरे दीपक को हम घर में घुमाएं। उससे पहले हम दीपक में 3 बार आचमनी करेंगे। आप पुष्प से भी आचमनी कर सकते हैं और आप चाहें तो आचमनी से भी आचमनी अवश्य करें। उसके बाद ही दीपक को पूरे घर में घुमाना चाहिए। इस प्रकार से दीपक में पुष्प समर्पित करके हम दीपक को प्रणाम करेंगे और दीपक से प्रार्थना करेंगे कि हे दीप लक्ष्मी मैया और गणेश भगवान का ध्यान करते हुए उसको घर में घुमाएंगे। जब हम दीपक को पूरे घर में घुमा रहे होंगे तो सुख समृद्धि सौभाग्य की कामना करते हुए हम दरिद्रता का नाश करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। और देखिए, जब हम अपने घरों के बाहर दीप को लगाएंगे तो इस प्रकार से लगाएं कि दीपक का मुख आपके घर की तरफ हो, क्योंकि सुख समृद्धि सौभाग्य आपके घर में प्रवेश करे। और अगर आपके मुख्य द्वार पर इतना स्थान है कि आप भूमि पर चौक पूर सकते हैं तो गेहूं के आटे से एक चौक पूर लें और चौक में हमेशा अष्टदल कमल या जो भी आपको कुछ भी रचना समझ में आए वैसा बनाकर एक चौक पूरना है। मेन ध्येय है कि हम इतने शुभ और अच्छे कार्य के लिए जब भी दीपक को रखते हैं तो उसके नीचे कोई ना कोई आसन अवश्य देते हैं। चौक हमेशा गेहूं के आटे से ही पूरी जाती है। हल्दी से आप चौक पूर सकते हैं और स्वास्तिक या मांगलिक चिन्ह भूमि पर हम सीधे नहीं बनाते हैं, उसको आप किसी प्लेट या किसी भी अलग पात्र में बनाकर उसके ऊपर से भी आप दीपक रख सकते हैं। देखिए, इस तरह से जब हमारी चौक पूर गई है तो हमने उसके ऊपर कुछ पीले और लाल अक्षत रखे हैं। गणेश भगवान को ध्यान करते हुए पीला और माता लक्ष्मी के को ध्यान करते हुए हमने लाल अक्षत रखा है। और दीपक को हम अपने पूरे घर से घुमाकर बाहर ले आए हैं और हम अपने बाहर से अंदर की तरफ मुख करते हुए हमने दीपक को रखा है, दीपक को प्रणाम किया है। और इसी मंगल कामना से दीप महाराज से प्रार्थना की है कि हे दीप महाराज, जैसे आप प्रज्वलित हो रहे हैं उसी प्रकार से हमारे घर में सुख समृद्धि सौभाग्य की वर्षा हो, सारे कष्ट कटे। और देखिए, इस तरह से अगर आप सीधे भूमि पर अपनी चौक नहीं पूर सकते तो इस तरह से मिट्टी का या कोई भी प्लेट लेकर आप उसके ऊपर गेहूं का आसन दे सकते हैं, चावल का आसन दे सकते हैं। ये
पात्र इतना बड़ा हो कि आपका दीपक अच्छी प्रकार से इसमें आ जाए। और फिर इसमें हमने थोड़ा सा गेहूं का आसन दिया है। इतना ज़्यादा ना भरिए कि वो थोड़ा सा उसका संतुलन बना रहे, इसलिए थोड़ा सा, क्योंकि देखिए भाव होते हैं कि हम दीपक को आसन दे रहे हैं, तो इन्हीं भावों के साथ हम दीपक को आसन ग्रहण कराएंगे। और इस तरह से हम अपने दीपक को इस प्रकार से भी अपने मुख्य द्वार पे रख सकते हैं। मुख्य द्वार पे अंदर की तरफ करते हुए बाती को रखें और प्रार्थना करें कि आपका जीवन इसी प्रकार से प्रकाशमान रहे और सारा प्रकाश हमारे घर में इसी प्रकार से आता रहे। और इसमें पीले सरसों हैं तो वो किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं करने देती है। सरसों में ये अद्भुत गुण होता है। आप ये पीले सरसों को कड़वे तेल में डालकर भी जलाया करें। इस दीपक को गोधूल में जलाने पर विशेष फल प्राप्त होता है। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ईश्वर से यही कामना करते हैं कि आपका जीवन